बदलता पाकिस्तान में एक बार फिर खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले सवाल ये था कि वो कौन से अनासर हैं जिनकी बुनियाद पर हम एक एंकर का इंतखाब करते हैं। शामी साहब आपसे पॉइंटेड था। नहीं, असल में ये तो जो मीडिया वाले इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स वाले लोग हैं उनके मालिकान करते हैं, और मेरा ख्याल जो ज़्यादा लड़ाई करा सकता है, जो ज़्यादा लोगों को उकसा सकता है, लोगों को मुतवज्जे कर सकता है। नहीं शामी साहब, नहीं लोगों मैंने इसलिए अमेंड कर दिया कि लोगों को मुतवज्जे कर सकता है। आप ये मेयर बैठी हुई हैं, ये लोगों को फ़ौरन मुतवज्जे कर लेती हैं अपनी तरफ, और लोग आते हुए डरते हैं। लेकिन बात ये है, असल बात ये है कि ये जो एक रेटिंग का मामला आ गया है ना, कि व्यूअरशिप कितनी होगी जी। अब इसके बाकायदा अदारे हैं जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स की व्यूअरशिप को जज करते हैं और उसका डेटा तैयार करते हैं। उसकी वजह से ये बाज़ औक़ात ये ऐसी चीज़ आ गई है कि जहाँ ये इस तरह का थोड़ा सा गर्मा गर्मी होगी, वो लोगों को ज़्यादा मुतवज्जह कर लेगी। लेकिन जैसा डॉक्टर साहब ने कहा था कि ये एक नौज़ायदा बच्चा है, अभी नौज़ायदा बच्चा कभी रोता भी है, बहुत सारा रोता है, आपको पता है, पीछे पीछे भी कर देता है। तो ये इसलिए नौज़ायदा बच्चा जो है, जो जो ये आगे बढ़ रहा है, ये मैच्योरिटी उसमें आ रही है और मेरा ख्याल आती चली जाएगी। इससे इतना घबराना नहीं चाहिए। मैं एक सवाल जो है डॉक्टर साहब बुशामदीन साहब आपसे करूँ, ये आप लोग कैसे एंकर्स देखना चाहते हैं, ये भी तो एक सवाल है। नहीं, देखिए, एंकर खुद नॉलेजेबल हो। अब अगर एक एंकर पर्सन, गालिबन ये इशारा भी मेरी तरफ नहीं, अगर एक एंकर पर्सन बैठा हुआ है और वो कोई पॉलिटिकल बहस करवा रहा है और उसका अपना एनालिसिस बिल्कुल जीरो है, वो कह रहे हैं वो देखे जाने के काबिल हो। जैसे उसको जैसे उसको ये नहीं पता कि जो सरहद में रेफरेंडम हुआ था वो क्यों हुआ था, वो एक साहब आके बयान दे देते हैं सिर्फ वो तो वही पख्तूनख्वा के लिए था। नहीं, तो वो बिल्कुल गलत कहते हैं और वो एंकर पर्सन उनको मना नहीं करता कि जी आप गलत कहते हैं। बिकॉज ये जो बड़ा अहम सवाल इन्होंने उठाया है, बाकायदा आपके क्राइटेरियाज होने चाहिए। बस मालकान को शक्ल सूरत पे या कॉन्फिडेंस पे नहीं करना चाहिए। यू शुड नो कि आपकी इनसाइट कितनी है, आप सोशल इश्यूज में, पॉलिटिक्स में, इन एनीथिंग एट ऑल, इनसाइट स्टडी के ऊपर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। अभी आपने कुछ देर पहले कहा कि जो ऑडियंस है वो खुद ये चीज़ें चाहती है, अब मीडिया का रिस्पॉन्सिबल रोल ऑडियंस है, लेकिन आपका ये ख्याल नहीं है कि मीडिया ने ऑडियंस को इम्यून कर दिया, उनको हिप्नोटाइज़ कर दिया, आदत डाल दिया कि वो ये चीज़ खुद ही मांगना शुरू हो गए ऑटोमेटिकली। अगर मैं किसी से बात करती हूँ कि अच्छा भाई कोई नई ताज़ी सुनाओ, सबसे पहले वो मुझे यही बात करेगा आजकल कि अच्छा हाँ वो तुमने शादी वाली न्यूज़ सुनी, मतलब ऑटोमेटिकली ऑडियंस को किया ही मीडिया ने इस तरह। आपका ये ख्याल नहीं है? इतना कुछ बता दिया। आई थिंक हम लोग इतने पॉलिटिकली ड्रिवन और एंटरटेनमेंट स्टार्व्ड और हैप्पीनेस एंजॉय स्टार्व्ड नेशन बन चुके हैं ना, कि जो हम कॉन्स्टेंटली एक क्रिटिकल स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं। अनफॉर्चुनेटली आप लोग भी मास कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, आई डोंट नो अभी तक आपके ऊपर ये बात आई है कि नहीं। मैं तो जब 2 साल पहले आई थी, मैं भी उसी जज्बे में थी, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हूँ कि आई एम गोना चेंज द वर्ल्ड एंड पाकिस्तान इज गोना बी दिस एंड आई एम गोना गिव माई कॉन्ट्रीब्यूशन। अनफॉर्चुनेटली जब आप रियल वर्ल्ड में एटलीस्ट मीडिया में आते हैं, ये बहुत एक पॉलिटिकली ड्रिवन मीडियम हमारा बन गया। एवरीथिंग इज अबाउट पॉलिटिक्स एट द एंड ऑफ द डे। अगर आप करंट अफेयर्स या पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो आप एंकर हैं, आप में वजन है, अगर नहीं कर रहे तो नहीं है। तो सो टू से जो आपकी बात है, आई थिंक दोनों एक दूसरे पे असरअंदाज होते हैं। और बिकॉज हम एक एंटरटेनमेंट स्टार्व्ड नेशन भी हैं, तो एनीथिंग दैट सेल्स, जो ज़्यादा हाइप क्रिएट होती है। शोएब सानिया क्यों बिक रहे हैं, आप खुद सोचें, वाई? I mean, is he your favorite cricketer? Is she my favorite tennis player? No, but we respect them. हमारे national heroes हैं और एक moment है ऐसा जिधर हम लोग खुश हो सकते हैं। सो अब उसको ओवरडू कर गया मीडिया, और आप लोग भी खुश होकर देख रहे हैं। अभी बहन पूछ रही थी कि भाई क्या मुंह दिखाई मिलेगी। इट्स यू नो व्हाट आई एम सेइंग, दोनों असरअंदाज हो रहे हैं। शामी साहब, ये खबर सानिया और शोएब की आज से 20 साल पहले कैसे कवर होती? देखिए, उस वक्त तो मीडिया ऐसा था ही नहीं, लेकिन अखबारों में कैसे अखबारों में खबर होती थी। देखिए ना, बात क्या है, अभी ये इसमें बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया की लड़की ब्याह के ले आया है। यानी ये एक ऐसा इसके ऊपर बकायदा और शोज हुए हैं कि लड़की अगर पाकिस्तान की होती है और लड़का उधर का होता तो लोग कहते हैं कि नहीं, फिर नहीं हम खुश होते। आपको याद होगा, एक मेरे बिल्कुल बचपन की बात है, जहाँ एक जमील सिंह आया था, ठीक है ना। आप तो माशाल्लाह बाद में तशरीफ लाई है। जमील सिंह और वतन बूटा क्या नाम था उसका, वो एक लड़की के पीछे आ गया था, क्या क्या उसमें यानी कवरेज हुई, क्या उसके मामलात हुए। तो ये इंसानी दिलचस्पी की चीज़ें हैं, ये चलती रहेंगी हमेशा। लेकिन असल बात यह है कि आप ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि 18वीं तरमीम का बिल अगर पास हुआ है या पेश हुआ है या तो वो तो उसकी खबर नीचे चली गई और इसकी खबर ऊपर आ गई। यानी हर चीज़ के एक हदूद व क़यूद हैं। कवरेज तो होनी चाहिए, लेकिन कवरेज की थोड़ा सा देखना चाहिए कि कोई चीज़ें इससे भी और भी गम ज़माने में मोहब्बत के सिवा तो नहीं। ये इसमें एक बात और है कि ये जो भी आपने कहा ना कि शादी को कवरेज क्यों इतनी मिल रही है, ना हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात नहीं है।
अगर यहाँ पर लड़की मुसलमान होती और लड़का हिंदू होता तो फिर आप देखते कवरेज कैसी होती। हमेशा आप फिल्मों में देखें, वीर ज़ारा की जिसको इन्होंने बार बार मेंशन किया, उसमें लड़की मुसलमान थी। वो हमेशा मुसलमान लड़की का इश्क दिखाते हैं हिंदू लड़के या सिख लड़के के साथ, और यही इसी को प्रोपेगेट करते हैं। और मिर्ची इंडिया को इस वक्त यही लगी हुई है कि ये तो एक आम सी शादी है, आम घरानों में जो माइग्रेट करके आए हुए हैं यहाँ की शादियाँ वहाँ हो रही हैं, 2 मुसलमान घराने मिल रहे हैं, इसमें कौन सी कोई बहुत बड़ी बात है। शादी तो 20 साल 22 साल पहले इमरान खान और जमाइमा की भी हुई थी, उसकी तो ऐसी कवरेज नहीं थी, जबकि वो एक बहुत बड़ी फैमिली, चैनल नहीं थे। वैसे भी हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं था। वो मेरा ख्याल है जब ये 2 मुल्क आपस में आमने सामने आते हैं तो इनकी वैल्यूज बदल जाती हैं। इनके पता नहीं, कभी को भाभी कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई 25 तोले का ताज दे रहा है, क्या कौन सा सकाब के पर लग गए उसको। मीडिया के बारे में कहा जाता है कि ये वही चीज़ें दिखाता है कि जो सोसाइटी में हो रहा है। तो मुझे ये बात पूछनी है कि वो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को क्यों हाईलाइट नहीं करता, हर वक्त सिर्फ पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स को ही क्यों ज़ेरे बहस लेकर आता है। क्या पॉलिटिक्स के अलावा इस पूरी कंट्री में कुछ नहीं है या कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है? असल में उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में बार बार पॉलिटिक्स में पाबंदी लगी है, बार बार यहाँ मार्शल लॉ लगे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एब्रोगेट हुए हैं उसकी, और हमें बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ी है एक पॉलिटिकल प्रोसेस को बहाल करने के लिए। तो जब आप ये स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो फिर पॉलिटिक्स की आपको कोई बड़ी शदीद एक भूख सी हो जाती है। जब चीज़ें देखिए, अब आप सिस्टम आपका जो है उस पर झगड़े ख़त्म हुए हैं, ये 18वीं तरमीम जो आई है, मेरा ख्याल है मिनिमाइज होता चला जाएगा ये कवरेज जो है। ये भी लिंक्ड है आपके जवाब से कि अभी भी आप प्राइम टाइम देखें तो सारे करंट अफेयर्स और पॉलिटिक्स होते हैं, जो सोशल इश्यूज़ या मॉर्निंग शोज़ होते हैं या चाहे नॉन इशू बेस्ड मॉर्निंग शोज़ भी हों, वो आपके या तो दिन के वक्त ख़त्म कर दिए जाते हैं या शाम को उनको कभी टाइम नहीं दिया जाता। दिस इज़ ऑल्सो बिकॉज टू अ सर्टन एक्सटेंट हमारी ऑडियंस को हमने भी इस तरह ट्रेन कर दिया है, हम मीडिया में भी इस तरह, जिस तरह शामी साहब कह रहे हैं, बिकॉज इतने अप्स एंड डाउन रहे हैं। बट शामी साहब नेसेसरली ये अगर आपने फॉलो किया हो या मैं फॉलो कर रही हूँ या हबीब कर रहे हो और सहाफ़ी कर रहे हो, ये नेसेसरली आवाम को नहीं, इन द सेंस यू नो व्हाट आई एम सेइंग, आवाम की डेवलपमेंट में या लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट में तरक्याती जो मंसूबे हैं उनको हम कवर नहीं करते, ना प्राइम टाइम में करते। दिस इज आवर फॉल्ट, वी नीड टू गिव एयर टाइम इन द इवनिंग। वैसे भी एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट का कहना है कि men to their most extent are the product of their political systems। ये भी एक वजह है जी। हम लोग हमेशा टीवी पे देखते हैं कि पॉलिटिकल टॉक्स हो रही हैं और उसमें मतलब 2 डिफरेंट पार्टीज़ के मेंबर्स को बिठा दिया जाता है और मतलब उनका आपस में टसल और सारा कुछ होता है। पाकिस्तान जब चेंज हो रहा है तो आपको नहीं लगता कि हमें यूथ को मतलब प्रमोट करना चाहिए, उनके इश्यूज़ को उठाना चाहिए, यूथ को अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए कि वो आएँ, उनकी कोई टॉक शोज़ हों, तो सिर्फ ये पॉलिटिकल इश्यूज़ ही क्यों और सिर्फ ये टसल ही क्यों है हर वक्त? यूथ की टसल्स भी दिखानी चाहिए। यूथ की टसल्स नहीं, यूथ एक झगड़े। पाकिस्तान को चेंज करने में सबसे बड़ा एलिमेंट है। मतलब महर, यूथ को क्यों नहीं वो मतलब दिया गया जो वो एक उनकी मतलब एक प्रायोरिटी देनी चाहिए यूथ को कि एब्सोल्युटली देनी चाहिए। तो ये बात कहाँ पर सारी यूथ गोल के मोड़ों shows के क्यों अंदर आ नहीं हमें जाती हैं। मिलते? आपके देखिए, आपके बाकायदा शोज होते हैं जिनका मैंडेट ये होता है, चाहे वो सोशल इश्यूज हों, यूथ बेस्ड इश्यूज हों। आपके यूथ पार्लियामेंटेरियंस अब हैं, आप जिस तरह के फॉर एग्जांपल ये शो है बदलता पाकिस्तान, ये डिफरेंट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जाता है बिकॉज आपकी आवाज़ उठे, एंड दिस इज़ एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। इसका कोई जवाब नहीं है कि हम क्यों नहीं करते। मतलब कि टीवीज़ पे भी एक शो है ना जिस तरह पॉलिटिकल इश्यूज़ पे हर वक्त मतलब ये टॉक्स लगी रहती है, वैसे यूथ के तो नहीं। आप लोग यूथ को बुलाएं, जब पाकिस्तान चेंज हो रहा है तो उसमें तो यूथ का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। आप एक चीज़ देखें कि जो दिल है ना आपका, दिल में थोड़ी सी तकलीफ होगी ना, आप फौरन हॉस्पिटल की तरफ भागेंगे। अगर मैदे में तकलीफ होगी उस तरह नहीं भागेंगे, क्योंकि दिल अगर आपका रह जाए तो आप हर चीज़ रह जाएगी। तो यूथ पॉलिटिक्स तो है नहीं, पॉलिटिक्स इस मुल्क का दिल है। अगर पॉलिटिकल सिस्टम दुरुस्त काम नहीं कर रहा, कोई चीज़ दुरुस्त काम नहीं करेगी। उसकी आप इम्पोर्टेंस को इग्नोर ना करें।